दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और कहीं न कहीं अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे होंगे। और जैसा कि रॉयल्टी नामा का लक्ष्य ही है आपके रॉयल्टी की ओर ले जाना, आपकी सफलता की ओर लेके चलना, तो आशा है कि आपकी सफलता में हम कहीं न कहीं अच्छे प्रयास में होंगे। तो आइए आप सभी का इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में विशेष स्वागतम है। आज के विषय से जुड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग की कुछ खास बातें। नेटवर्क बनाए तो स्मार्ट कहलाओगे, पैसे कमाने से बचे तो मौज होगी, शौक और खेलों में कौन पहुंचा, 45 साल या 5 साल। खैर ये बात जो लास्ट है ये तो हम खास करके मुकेश कोठारी जी द्वारा बहुत सुने हैं, लेकिन छोटा सा विश्लेषण करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की कुछ खास बातें शायद आपको पहले से पता हो, नहीं भी पता है तो उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको पता होना चाहिए, क्योंकि विश्वास तभी बढ़ेगा जब जानकारी अधिक होगी। यह व्यवस्था केवल भारत की ही नहीं अपितु 100 से अधिक देशों में चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क व्यवस्था है वो हर देशों में है। अन्य देशों की कंपनियां यह नेटवर्क खड़ा करने में प्रयासरत है, जैसे कि एमवे। ज्यादा लोग नहीं जान पाते हैं कि एमवे कहाँ की कंपनी है, तो इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन एमवे जो है आमतौर पर माना जाता है कि वो अमेरिका की है और वो भारत की है नहीं। इस बात को पहले समझ लीजिए कि वो भारत की कोई मूल कंपनी नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को यहाँ बनाने आई है और भारत में से वो अच्छी खासी नेटवर्क बढ़ा करके अच्छे खासे वहां के लोगों को आमदनी देने का प्रयास है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जो पहले होगा उससे तो ज्यादा मिलेगा। आगे है, सरकार के पेट्रोलियम के बाद सबसे ज्यादा टैक्स इससे प्राप्त होते हैं। आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा टैक्स पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले संसाधनों में इस व्यवस्था का स्थान है। डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा और बड़ा स्टार्टअप माना गया है। फिल्म फेयर अवार्ड की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड द्वारा विजनरी अवार्ड दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपका अच्छा लेवल बना हुआ है, आपके अच्छे लोग हैं नीचे, आप डायमंड है और आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। सिर्फ डायमंड ही एक अवार्ड नहीं है, आपको अलग से भी इंडस्ट्रियल अवार्ड मिलने की संभावना है। तो ऐसे काम को करना चाहिए। बिजनेस वर्ल्ड में सबसे बड़ा वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग का बन चुका है। इस समय आप ग्लोबल लेवल पे चेक करें, आपको पता चलेगा कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का एक अपना ही ग्लोबल बन रहा है और वो हर दुनिया से अलग दुनिया बन रही है। और वहां पे प्रतिस्पर्धा तो है कंपनियों का, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर का जो डेवलपमेंट है उससे पूरा का पूरा विकास का एक नया विस्तार हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में 2030 के बाद लोग इसमें सफल लोगों को खोज कर जुड़ेंगे। तो इस समय जो 2030 तक सफल हो जाएगा ना, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है। उत्पादों की कंपनियों के लिए अधिकतम उपभोक्ता नुकसान से बचने का सही रास्ता यहीं से है। यहाँ जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी से लेवल को पाने के लिए स्वतंत्र है। आपका लक्ष्य है डायमंड होना तो डायमंड हो सकते हैं। आपका खरीदारी करने का 25,000 बीवी पूरा करना, 50,000 बीवी पूरा करना, सेल्फ आईडी पे आप कर सकते हैं। आप जैसा सोचे वैसा कर सकते हैं। तो इतना बड़ा लेवल की व्यवस्था कहीं नहीं है। नेटवर्क बनाए तो स्मार्ट कहलाओगे। देखिए भैया, स्मार्ट कार्ड का जमाना तो है ही है, अब स्मार्ट बनने का जमाना आ चुका है। तो आइए स्मार्ट समझते हैं। 2050 के बाद नेटवर्क की दुनिया बहुत बदलने वाली है। जो जगेगा वो जीतेगा। आने वाले समय में जिसका जितना बड़ा नेटवर्क वो उतना ही बड़ा स्मार्ट वर्कर माना जाएगा। स्कूल से लेकर अस्पताल सेवा का लाभ नेटवर्क के लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी पूंजी होगी, उनको धन खर्च करने में कोई संशय नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी उनकी व्यवस्था मैनेजमेंट अच्छी चलेगी। और ऐसा नहीं, और भी कई चीजें हैं। यहाँ तक कि आने वाले समय में समाज सेवी संस्थाओं के रूप में भी नेटवर्क के लोग बहुत तेजी से काम करेंगे। अपने कई पीढ़ियों को रोजगार देने का काम इसके द्वारा व्यक्ति कर सकता है। धन के साथ मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने वाले नेटवर्क कहलाएंगे। कोई परिश्रम न करते हुए आमदनी के आयाम इन लोगों के हिस्से में होगा। आर्थिक उपादानों में सबसे बड़ा हिस्सा नेटवर्क के लोग पूरा कर पाएंगे। जीवन का वास्तविक आनंद नेटवर्क की दुनिया वाले ही लेंगे। समझौते से नहीं, इरादे से चलने वाले का उपाय
नेटवर्क के पास दिखने वाला है, क्योंकि नेटवर्क एक ऐसा जगह है जहां से हम चौतरफा बढ़ सकते हैं, क्योंकि सीमाएं नहीं है। आप एक जगह रह के एक किस्म के काम कर सकते हैं, लेकिन आपके ही लोग अगर अलग अलग जगहों पे अलग अलग विभागों में हो तो वो काम अपना अपना करेंगे, काम आपका होगा, इसलिए आपका काम बड़ा होगा। काम खोजने के समय में रिटायरमेंट लेकर मौज ही मौज करते मिलेंगे ये लोग जो नेटवर्क में आ गए हैं। आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि जब काम खोजना है या कोई सर्विस करना है तो सर्विस नहीं करेंगे, वो आराम से पड़े रहेंगे, मौज लेते रहेंगे, घूमते रहेंगे। पैसे कमाने से बचे तो मौज होगी। देखिए ऐसा है कि कमाने का जो दौर है ना, अगर उसकी आय का एक अच्छा स्रोत पहले से बंध जाए और आदमी लगातार चलने के लिए एक रास्ता पा जाए तो फिर जीवन ही बिंदास है। भारत जैसे देश में आज धन के पीछे भागना कुछ गलत नहीं है। आय का वास्तविक फायदा पूंजीपति और इन्वेस्टर ले पाता है, बाकी किसी के बस में नहीं है। उत्पादन की क्षमता से कम बिक्री होने और उधार में कंपनियों का डूबना तय है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबका अपना अपना एक नुकसान है और नेटवर्क में आने के बाद ही किसी का फायदा दिख रहा है। इस समय प्रचारक बनने के लिए कुछ अलग करना होगा, जहां पहले से पड़े लोग आने ही नहीं देंगे। आजकल जो कह सकते हैं एड इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी और गंभीर हो चुकी है, वहां क्रिकेटर आ सकता है, एक खिलाड़ी आ सकता है, एक रेसलर आ सकता है, वो प्रचार करते हैं, उनको करोड़ों अरबों रुपया मिल जाता है। लेकिन आम आदमी की सवाल है कि वो कैसे पैसे कमाने से बच सकता है अगर वो उसको मौका न मिले तो। खुद का स्टार्टअप सही है पर रिस्क लेने की क्षमता को बड़ा करने की आवश्यकता है। किसी ऑफिस में काम मिलेगा तो बड़ा रास्ता मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसी के दायरे में रहेंगे। हर तरफ से नए लोगों के लिए रास्ते बंद होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब पैसा कम समय में जो ज्यादा कमा लेगा वही कुछ कर सकता है। धन के अभाव में व्यक्ति चल नहीं सकता तो मौज कहाँ कर पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड होते ही बस मौज ही मौज रह जाता है। व्यक्ति पैसा कमाने का एक अच्छा साधन बना लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे है शौक और खेलों में कौन पहुंचा। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज यहाँ कौन पहुंच रहा है, वो शौक की चीजों को पूरा कर रहा है, खेल में भाग ले रहा है। देखिए आज हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं या फिर बॉलीवुड हॉलीवुड के तमाम लोग हैं, वो आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं और तमाम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। लेकिन आम आदमी कहाँ ले पा रहा है भाई, सवाल तो बनता है। एक आम बनिया भी तो कभी हम नहीं देख पाए कि वो इतने बड़े खेलों में प्रतिस्पर्धा लिया है, जो 45-55 की उम्र में है, कहीं भाग रहा है, कहीं दौड़ रहा है, कुछ नया कर रहा है। ऐसा भी तो होना चाहिए। तब बात करते हैं कि जिम्मेदारी आने के 80 के बाद 90 से भी अधिक लोग 90% से भी अधिक लोग पेंडुलम की तरह जीवन को जीने लगते हैं। शौक की हर बातों को अपने बच्चों पर डालते हैं, जो पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। 12 से 18 घंटे काम करने वालों को शौक पूरे होते तो टूट जाते हैं। अभ्यास और कठिन प्रयास वाले खेलों को तो करना ही भूल जाते हैं। यदि कोई आगे आता है तो खुद के आय के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो हो नहीं पाता है। इनकम न होने के कारण खुशियां भी बेअसर हो जाती हैं। व्यक्ति सोचे या नया कर पाए, ये बहुत ही पेचीदा लड़ाई हो जाती है। जिनके पूर्वज इतना करके गए हैं वो तो आज भी हर जगह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिनके घर आय का स्रोत अच्छा है या आमदनी पहले से बेहतर है वो अच्छा कुछ कर सकते हैं। आज फिल्म मेकर, कलाकार, बिजनेसमैन और बड़े पूंजीपति खिलाड़ी बनकर खेल रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लोग भी अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर चुके हैं। जैसे हमारे सुरेंद्र वत्स साहब के परिवार ने अच्छा खासा भाग लिया था, उसी तरह से मुकेश कोठारी जी के भी परिवार ने भाग लिया था। रवि ओपी शर्मा रहे और भी तमाम लोग हैं जिनके बारे में पता करेंगे। उन्होंने अच्छा खासा प्रतिस्पर्धा में रूप में दिखाया था और कहीं न कहीं उन्होंने देश के लिए नाम गौरव का रोशन किया। तो ऐसे लोग भी आएंगे जो धड़ल्ले से काम करेंगे, जिनके जीवन में शुरुआती में कभी सोचा नहीं था कि वो मैराथन में भाग ले सकते हैं, ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। वैसे लोग आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आरसीएम के लोग मैराथन, हॉकी और क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जब लोग आगे आएंगे, अच्छी खासी आमदनी होगी तो मनी मैट्रिक्स से बाहर निकलेंगे तो हर दुनिया की चीजों को देख पाएंगे और सपनों को साकार करेंगे। 45 साल या 5 साल, इस प्रश्न को हर नेटवर्कर बात करता है। मैं उतना नहीं बात करूंगा, सिर्फ कंपैरिजन की बात करूंगा और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि नहीं ये हमारे हिस्से की बात थी। 45 साल का काम देखिए, एक प्रकार से जीवन को जीते रहना है, उधार और कर्जे से लड़ते रहना है, बच्चों को अपना जैसा बनाकर रखना है, पूरी उम्र काम करके बिताना है। नया सीखने के नाम पर कुछ भी नहीं, आगे बढ़ने के नाम पर सीमित आय जुटाना होता है। अंतिम समय में कुछ हाथ में तो रह नहीं जाता है, जिनके लिए चले वो खुद उसी दुखड़े में लग जाते हैं। यही है 45 साल का सफर। हम 45 साल लड़ते रह जाते हैं, हमारे बाद वाले 45 साल लड़ेंगे, उनके बाद वाले 45 साल लड़ेंगे। ये आय का यही तो
कह सकते हैं डिक्रीजन है कि वो लड़ते लड़ते पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन कोई पीढ़ियां एक दूसरे से मिल नहीं पाती है, एक दूसरे को समय नहीं दे पाती है। इसलिए आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो आगे हम 5 साल की बात करते हैं। 5 साल का मतलब डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें क्या कि जीवन के अनेक अनुभव से जुड़ने का मौका, किसी प्रकार का कर्जा या उधार नहीं, बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए दिशा दे पाना, 5 साल काम फिर जीवन का सुख पाना, हर लोगों से मिलना और सीखते ही जाना, आय के स्रोत बढ़ते और आय की चिंता से मुक्ति, आगामी पीढ़ियों के लिए मार्ग देकर जाना होता है। अपने साथ का सुख हमेशा मिलता रहता है, अपनों के साथ रहने का मौका मिलता है। तो इतनी बुरी चीजों के साथ अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, इंडस्ट्री में हैं, आरसीएम जैसे इंडिया के भारत के सबसे नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस में है, तो आप जैसा खुशनुमा, आप जैसा भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता। फिलहाल में हम चलते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें, साथ ही साथ लोगों को भेजें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का पौधा अवश्य लगाइए। राल्टीनामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद।